गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली प्रादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा का विषय वस्तु है कि अष्टमांश कुंडली का प्रदेश कैसे करें। आज यह तीसरी कक्षा है। आज यह कक्षा तीसरी कक्षा है। इससे पहले भी अष्टमांश कुंडली पर 2 कक्षाएं आयोजित की जा चुकी है। साधारणतया यह सभी कोई इसका फलादेश नहीं करता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, प्रश्न विशेष पर कुंडली बनानी चाहिए। पहले लोगों के पास में समय हुआ करता था, अब ऑनलाइन फलादेश होते हैं। कुछ ही मिनटों में 2-4 मिनट में व्यक्ति हर प्रकार के प्रदेश सुन लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है, तो 8-10 मिनट में तो कुंडली बनेगी ही नहीं। लेकिन हाँ, बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जिसमें D8 कुंडली देखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं कि कुंडली का 12वां भाव हमारे लिए नुकसानदायक भाव है, खर्चे का भाव है, समस्याओं का भाव है। हालांकि समस्याओं का भाव तो छठा भी है, परंतु यह छठा भाव उस प्रकार के समस्या नहीं है जितना कि यह है, सीधे उल्टा है। जैसे बीमारियों की बात की जाए तो यह छोटी मोटी बीमारियां देता है, जबकि यह 12वां भाव हमें अस्पताल तक का सफर, मैंने अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ता है। यहाँ से पैसे हम कर्ज लेते हैं, लेकिन यहाँ पर खर्च करते हैं, नुकसान होता है, बंधन इत्यादि का भी विचार किया जाता है। तो 8वां भाव पतन का भी है, अचानक बदलाव का भी है। तो D8 कुंडली में लग्न कुंडली के 12वें भाव के स्वामी की स्थिति देखनी चाहिए कि वह कहाँ है, किस राशि में है। एक सामान्य सा नियम है कि जिस राशि में जो ग्रह है वर कुंडली में, वह राशि कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में न हो। तो यहाँ के द्वादशेष जो है 12वें भाव के स्वामी इस उदाहरण कुंडली में 6ठे भाव में है, यह अलग की बात है। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि 6ठे भाव में कि किस भाव में है, यहाँ पर सिर्फ राशि देखनी है कि किस राशि में है। वह राशि कुंडली के यदि 6ठे 8वें 12वें भाव में नहीं है तो उत्तम है, नहीं है तो उत्तम है। यदि 12वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में होते हैं तो लंबे दिन समस्याओं से गुजारते हैं, काफी लंबा दिन लेकर चले जाते हैं। यह अस्पताल में लंबे दिन तक रखने का भी काम कर लेते हैं। यदि कुंडली में अन्य प्रकार के योग हो, सजा वाली या करावास वाली योग बन रहे हो लग्न कुंडली में, और अष्टमांश कुंडली में यही कुंडली के 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव के स्वामी अष्टमांश कुंडली में जिस राशि में है, वह राशि लग्न कुंडली के 6ठे 8वें या 12वें भाव में होता है, तो वह लंबे दिन कारावास कर देते हैं। कहाँ तक कर देते हैं? लंबे दिन कर देते हैं। लेकिन यह गुरुजी फिर राशि से बताइए, थोड़ा फिर से बताएं गुरुजी एक बार। बता रहे हैं, लग्न कुंडली के 12वें भाव का स्वामी, लग्न कुंडली के 12वें भाव का स्वामी यदि उस लग्न कुंडली के 12वें भाव के स्वामी को देखें कि D8 कुंडली में किस राशि में है, वह राशि लग्न कुंडली में 6ठे 8वें 12वें भाव में न हो। यदि 6ठे 8वें 12वें भाव में होते हैं और लग्न कुंडली में यदि कारावास के योग बन रहे हैं, कारागार के योग भी कई प्रकार के होते हैं,
बीमारी वाली कारागार या वैसे दुर्घटना वाली कारागार के योग यदि लग्न कुंडली में बन रहे हैं और लग्न कुंडली का द्वादश शेष D8 कुंडली में ऐसी राशि में है जो कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में राशि बनती हो, 12वें भाव का स्वामी तो 12वें भाव में होगा, तो यहाँ पर तो वह समस्या नहीं आई। छठे, 8वें में हो तो वह समस्याएं लंबा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समस्या लंबा लंबा यानी कारावासी बन रहा है तो लंबे दिन का हो जाएगा। और उसकी भी पुष्टि तब हो जाती है जब लग्न कुंडली के 12वें भाव का स्वामी D8 कुंडली में पीड़ित हो जाए। D8 कुंडली में पीड़ित हो जाए, यानी किसी नैसर्गिक पापग्रह से, क्रूर ग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए। तो यहाँ पर राहु केतु से देवगुरु बृहस्पति पीड़ित है ही नहीं, मंगल से नहीं है, शनि से पीड़ित है, तो शनि की राशि में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ग्रहों की तत्कालिक मित्रता भी देखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए लग्न कुंडली में तत्कालिक मित्र में ही है और दोनों नैसर्गिक रूप से एक दूसरे को सम मानते हैं, तो तत्कालिक में या मित्र हो गए, तत्कालिक में मित्र हो गए। और शनिदेव अपने भाव में बैठे हुए ग्रह को देख रहे हैं। शनिदेव गुरु को खराब कर नहीं सकते। यदि शनिदेव गुरु को खराब करेंगे तो गुरु यहाँ का गलत फल देगा, तो यहाँ का गुरु गलत फल देगा तो शनि का ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए शनि गुरु को नुकसान नहीं देंगे। तो यह कुंडली तो खैर ठीक ठाक है, तो उतनी खराब नहीं। कुंडली का 10वां भाव, D8 कुंडली का 10वां भाव जो होता है, चाहे किसी भी कुंडली का 10वां भाव उस विषय वस्तु से संबंधित कार्यों का होता है। तो 8वें भाव से क्या देखते हैं? 8वें भाव से हम अपना काम देखते हैं, कार्य देखते हैं, व्यवसाय देखते हैं, नौकरी इत्यादि देखते हैं। और 8वां भाव क्या है? परिवर्तन का है। 8वां भाव परिवर्तन का है। तो परिवर्तन की प्रवृत्ति यानी कार्य, परिवर्तन का कार्य यहां से देखेंगे। तो इस भाव में यदि शुभ ग्रह न हो तो व्यक्ति का जीवन, गुरुजी एक बार फिर से बोलिए। D8 कुंडली के 10वें भाव में शुभ ग्रह का होना अच्छा माना जाता है। यदि 10वें भाव में शुभ ग्रह हो D8 कुंडली के, तो यह जब भी व्यक्ति अपने कार्यों में परिवर्तन चाहता है तो सुखद परिवर्तन होता है। क्या होता है? सुखद परिवर्तन। यदि पापग्रह हो तो जीवन में बार बार दुखद परिवर्तन देता है। लेकिन नैसर्गिक पापग्रह भी हो, अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि का हो, तो दुखद परिवर्तन नहीं देता। कहने का मतलब है कि यदि 10वां भाव खराब हो, 10वें भाव में नीच के राशि के ग्रह बैठे हुए हों या शत्रु राशि के ग्रह बैठे हुए हों, तो यह दुखद परिवर्तन ज्यादा देते हैं। अगर शुभ ग्रह शत्रु राशि या नीच राशि के हो तो उतना कष्टदायक परिवर्तन नहीं होता। यदि पापग्रह नीच या शत्रु राशि के होते हैं तो ज्यादा दुखद परिवर्तन करते हैं। अगर कोई ग्रह ही ना हो तो गुरुजी? तो ग्रह नहीं हो तो फिर ग्रह भाव पर पड़ने वाले दृष्टियों को देखेंगे। अच्छा। अगर कोई ग्रह नहीं भी देख रहा है तो फिर भाव के स्वामी को देखेंगे कि नैसर्गिक रूप से उसकी शुभता क्या है, उसकी स्थिति कैसी। अच्छा।
कोई ना कोई ग्रहों का तो प्रभाव होगा ही ना। जी बैठे जी जी बैठे हुए जी। ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रदेश में हम लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं तो इस पर चर्चा करते हैं। तो गुरुजी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कुंडली है, उसमें योग कारक ग्रह बन रहा है, तो योग कारक की मतलब उसका वो असर रहेगा। हाँ, अब इस कुंडली में है, देखा जाए कि इस कुंडली में योग कारक ग्रह कौन है? नहीं, इसमें तो नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ गुरुजी। अगर मतलब जैसे कर्क लगन की कुंडली बन जाए D8 के अंदर, उसमें मंगल योग कारक बन जाते हैं। हाँ, तब तो फिर ठीक है। कहने का मतलब योग कारक बन जाएगा तो सुखद परिवर्तन देता रहेगा बार बार। अच्छा। जब चाहेगा आदमी परिवर्तन करना, सुखद परिवर्तन जीवन में आते जाते रहेंगे। जी। हम्म, अगर एक है तो फिर दुखद परिवर्तन देंगे। हम्म। गुरुजी इसमें क्या केंद्राधिपति दोष लगता है क्या? हाँ, केंद्राधिपति दोष तो लगता है, लेकिन केंद्राधिपति दोष जो है ना, लग्न कुंडली पर ज्यादा प्रभावी होता है, भर कुंडली में उतना नहीं होता। जी गुरुदेव, एवं 10वें से अगर लग्न में लग्नेश के साथ बैठ जाए तो तब तो लग्न। अच्छा है ना, अच्छा योग है ना। ओके। कोई भी शुभ योग अगर बनता है इसमें, यदि D8 कुंडली में चाहे किसी भी वर कुंडली में यदि शुभ योग बनता है तो उस जीवन के लिए, उस क्षेत्र के लिए तो अच्छा। अच्छा योग होता है। अब इसके बाद में, हाँ अरविंद जी बोला जाए। गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद। यानी कि शुभ जो योग, अगर मान लीजिए गुरु उच्च के गुरु उच्च राशि में बैठ के गुरु, और अगर दसम भाव को देखते हैं D8 में, तो किस कैसा फल है गुरु जी? उच्च राशि के बैठ करके सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे जी, सप्तम दृष्टि से। हैं? तो फिर नीच की दृष्टि हो गई ना। हाँ, दृष्टि नीच की हो गई। तो हालांकि ये सुभाग्रह है, लेकिन उतनी समस्याओं के साथ में परिवर्तन नहीं देंगे। लेकिन जब जब व्यक्ति कुछ भी काम में परिवर्तन करेगा, कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर आती जाएगी, क्योंकि इनकी नीच की दृष्टि हो गई ना। हाँ, पर गुरुदेव यहाँ पे तो उल्टा दिख रहा है मुझे। मैंने जब भी किसी काम में परिवर्तन लाया है, वो ठीक ही रहा है। तो आप तो फिर और भी किसी ग्रह के, मंगल की स्थिति कैसी है? मंगल कहाँ है? मंगल तो दूसरे भाव में बैठे हैं। मेष राशि की कुंडली बनती है ना इसमें, D8 में। एक दो, मंगल के साथ चंद्रमा है, चंद्रमा कहाँ है? जो कुटुंब भाव में ही है। तो फिर चंद्रमंगल योग कैसा होता है? चंद्रमंगल योग कैसा होता है? बैकग्राउंड आवाज बंद करें। चंद्रमंगल योग क्या होता है? धनदायी योग होता है, सुखद योग होता है, या दुखद योग होता है? सुखद योग। चंद्रमंगल योग सुखद होता है, और वह धन भाव में जाके बना। जी यानी कि वह दूसरा भाव क्या है, हम लोगों ने तीसरी पहली जब कक्षा में पढ़ा था, तो उसमें दूसरे भाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह जो है पति की आयु। संचय। हाँ, यानी कि धन संचय भी है, या पति पत्नी की आयु के लिए देखेंगे तब वो हुआ। लेकिन दूसरा भाव तो हर चीज के लिए तो धन ही भाव माना जाएगा ना। जी जी गुरुदेव। तभी तो मैंने इनसे पूछा है कि मंगल देव कहाँ है। तो क्योंकि मकर राशि के है ना, ये मकर राशि पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि पड़ रही था। हमने पूछा मंगल कहाँ है। तो जब भी किसी राशि पर किसी ग्रह की नीच की दृष्टि पड़ती है, तो उस राशि में होने वाले ऊंच के ग्रह कौन होते हैं? तो मंगल होते हैं। मंगल की स्थिति भी देखा जाए, या उस राशि के स्वामी को देखा जाए, या दोनों को ही देखा जाए, तो फिर हमारे मन में आ गया एकाएक मंगल। तो मैंने मंगल पूछ लिया, इन्होंने कहा दूसरे भाव में। फिर अकेले मंगल से योग नहीं बन रहा है, तो फिर चंद्रमा से योग बनेगा। तो फिर मैंने पूछा चंद्रमा कहाँ है, तो इन्होंने कह दिया कि चंद्रमा मंगल के ही साथ में है। तो चंद्रमंगल योग बन गया, तो वह तो धनदायिनी योग हो गया। तो सुखद परिवर्तन होगा तभी तो धन मिलेगा ना। जी
तो वह, और इसके बाद में शुभाग्रह है देवगुरु बृहस्पति, तो यह थोड़ा समस्या कम देंगे, यानी कि उतना कष्टदायक समस्या नहीं देंगे, हल्का सा परेशानी देंगे। लेकिन जब नीच की दृष्टि पड़ी तो परेशानी तो होगी ही होगी। एक जो सुगमता पूर्वक कार्य हो जाना वह नहीं दिखता, लेकिन कार्यों में थोड़े समस्या के साथ में आगे बढ़ेंगे आप, लेकिन वह लाभकारी। जनरली वे में बगैर संघर्ष किए हुए, बगैर समस्याओं का आपका परिवर्तन या आपने जो चाहा वो नहीं हुआ। जी गुरुदेव। क्या स्पष्ट है या नहीं है? जी गुरु जी। चलिए, ऐसे गुरुदेव मैंने अपने D8 में देखा है, तो मेरे उसमें तो पूरा जो आप बता रहे हैं पूरा लागू हो रहा है इस चीज के लिए। मतलब परिवर्तन हुए, मेहनत से हुए, सुखद परिवर्तन हुए। लेकिन तो कहने का मतलब यह है कि एक ही प्रतिदिन क्लास चलती है और प्रतिदिन 10-15 सूत्रों का हम लोग चर्चा करते हैं। सभी सूत्र सभी के कुंडली पे लग जाए ये कोई जरूरी थोड़े होता है, और सभी के मन के लायक प्रतिदिन नया नया क्लास हो या संभव हो, कुछ नया कुछ पुराना होता ही रहता है। लेकिन हाँ, एक होता है कि प्रदेश के लिए एक नए तौर तरीकों का ज्ञान कुछ ना जी कुछ प्रतिदिन अवश्य मिलना चाहिए या पुनरावृत्ति होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। जी गुरुदेव। D8 कुंडली में यह जरूर देखें कि कौन सा ग्रह पापग्रह शनि राहु केतु से पीड़ित हो रहा है। कोई ग्रह इसमें, आप लोग अपने अपने कुंडली पर भी नजर मार लें। अगर शनि की बात करें तो तीसरी दृष्टि यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, 7वीं दृष्टि गुरु है, तो गुरु को तो यह पीड़ित कर नहीं सकता, मजबूरी है इसके पास में। अब आते हैं 10वीं दृष्टि बुध, तो राशि भी मित्रवत एवं बैठे हुए ग्रह भी मित्रवत, तो पीड़ित तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ गुरु। नहीं। अब राहु केतु से पीड़ित मंगल है, लेकिन मंगल यहाँ पर काफी बलवान है, अपने उच्च राशि का है, तो यह भी उतना पीड़ित नहीं हुआ ना। मंगल भी पूरा पीड़ित हुआ। मंगल मंगल तो इतना पीड़ित नहीं होगा गुरुदेव। मंगल पीड़ित ज्यादा नहीं हुआ, बुध भी ज्यादा पीड़ित नहीं हुआ, गुरु भी ज्यादा पीड़ित नहीं हुआ। नहीं हुआ। पीड़ित तब होता है जब कोई ग्रह कमजोर होता है और पापग्रह से युत या दृष्ट होता है, तो वह ज्यादा पीड़ित होता है। लेकिन मंगल यहाँ उच्च का है, यहाँ पर गुरु शनि की राशि में है तो उतना पीड़ित नहीं। यहाँ बुध है, यह भी ठीक ठाक है, बुध शनि से 10वीं दृष्टि से है, लेकिन अपने मित्र के द्वारा देखा जा रहा है, तो कोई भी मित्र किसी को पीड़ित करता नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि D8 कुंडली में कौन सा ग्रह मंगल राहु केतु से पीड़ित हो रहा है। मेरी कुंडली में शनि से जो है उच्च का शुक्र पीड़ित हो रहा है। अब इस उदाहरण कुंडली में देखें, मंगल को अगर हल्का पीड़ित मानते हैं, माना जाएगा, क्योंकि मंगल भले ही मजबूत है, लेकिन अंशात्मक मान से यह मंगल राहु जहां पर है लग्न कुंडली में भी एक ही साथ में है, 4 और 7, यानी कि इसको 4.25 माने, 7.25 माने, तो यह कितने अंशों की दूरी हो गई? 2.5 राहु राहु केतु एक ही घर में है। हाँ, राहु केतु D8 कुंडली में एक ही घर में होते हैं, यहाँ पर 2.5 अंशों का ही अंतर है ना। जी जी। तो अंशात्मक मान करीब होने के कारण पीड़ित तो हो ही रहे हैं, लेकिन मंगल बलवान है, पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पीड़ित है ना जी, ग्रहण दोष तो बनाना।
लग्न कुंडली से, जी तो जी। सातवां मन यहाँ भी कमजोर है तो हुआ। तो मंगल देव जिनके कारक होते हैं, जिन जिन विषय जिस भाव के कारक हो जाते हैं, या जिन रिश्तों का विचार किया जाएगा, जिन रिश्तों का विचार किया जाएगा, उन रिश्तों के लिए अच्छे नहीं होते। अब यहाँ पर दो बातें आती है कि मंगल देव तीसरे भाव के यानी कि भाई के कारक होते हैं मंगल, यहाँ लग्न के भी स्वामी हैं। तो मुख्य रूप से राहु केतु या शनि के द्वारा D8 कुंडली में जो ग्रह पीड़ित होता है, उस ग्रह से संबंधित जिन रिश्तों का विचार किया जाता है, उन रिश्तों का, या वो जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव से जिन रिश्तों का विचार किया जाता है, उनसे संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं आती जाती रहती है। तो यहाँ पर दो बातें आ गया कि इसी मंगल को, मंगल भाई का कारक होता है तीसरा भाव, मंगल लग्नेश भी है, तो यह व्यक्ति स्वयं का हो गया, या स्वयं के लिए समस्या या भाई से समस्या। तो जो भाव ज्यादा बुरा पीड़ित होगा, खराब होगा, उस भाव को आधार ले लेंगे। अब लग्न में सुभग्रह बैठा हुआ है, लग्न को सुभग्रह देख रहा है, तो यह तो ठीक ठाक हो गया जी। क्या पाप प्रभावित है? तो नहीं है, लेकिन शनि के द्वारा तीसरा भाव तो पीड़ित हो गया ना। जी। मंगल यहाँ पर भाई का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो लग्नेश का भी तो प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। जी। तो लग्न पर दो दो सुभग्रह का प्रभाव है, इसलिए यह तो बच गया। लेकिन यह क्या तीसरा भाव बच रहा है? नहीं, शनि से यह शनि से पीड़ित हो गया। शनि एकादश शेष भी है, 11वें भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, और यह तो यह भाई वाला भाव आ गया, तो भाई से संबंधित कुछ ना कुछ समस्या है। लग्न कुंडली में जो हम उन रिश्तों को देखेंगे कि मतलब जो ग्रह D8 कुंडली में शनि राहु केतु से पीड़ित हो जाएंगे, उस ग्रह से संबंधित भाव लग्न में देखेंगे, उस ग्रह से संबंधित राशि कहाँ देखेंगे? लग्न कुंडली में देखेंगे। कुछ ना कुछ समस्या। वह समस्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब उसके लिए पूरी कुंडली का फलादेश कि क्या उस व्यक्ति को, उस रिश्ते को बीमारी होगी, या उनसे मनमुटाव होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सब अलग विषय वस्तु है, लेकिन समस्या होना स्वाभाविक बात है। तो अब वो या मानसिक कोई उस प्रकार की समस्याएं होंगी। तो जिस ग्रह को हम लोग देख रहे हैं, मंगल को, यदि लग्न कुंडली में भी खराब है, लग्न कुंडली में भी कमजोर है, लग्न कुंडली के बुरे भाव के स्वामी से युक्त दृष्ट है, तो समस्या है। लेकिन यहाँ पर तो स्वयं मंगल अपने मित्र राशि के हैं, ये भी बकरी हैं, काफी बलवान है, स्वास्थ्यहीनता तो दिखती नहीं है, स्वास्थ्यहीनता तो दिखती नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याओं को दर्शाता जरूर है। अब गुरुजी अगर एक चीज बताएं कि जैसे अगर D8 के अंदर
दोनों दो पाप ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मतलब उनसे पीड़ित कर रहे हैं। मंगल शनि को पीड़ित कर रहा है, शनि मंगल को पीड़ित कर रहा है लगन में, उसमें केंद्र भाव में बैठ करके, तब इसको कैसे लेंगे फिर? हाँ भाई बताते हैं। कम से कम उस राशि को बोलिए, किस राशि राशि? है गुरु जी, जैसे कर्क लगन की कुंडली बनती है और उसमें राशि है तुला, तुला राशि है चौथे भाव में, उसमें मंगल बैठे हुए हैं। और क्या कहते हैं, मकर, मकर की जो 7वें भाव में मकर राशि है उसमें शनि बैठे हुए हैं, और शनि वक्री भी हैं। ये तो बड़ा उत्तम योग है। कैसे गुरु जी? यहाँ शनि मंगल को देख रहा है, मंगल शनि को देख रहे हैं। जी शनि अपने उच्च राशि को देख रहा है, मंगल अपने उच्च राशि को देख रहा है। अच्छा तो यह सुखद योग हुआ। जी। मंगल अपने शत्रु को देख रहा है, शनि अपने शत्रु को देख रहा है। शनि अपने शत्रु को देख रहा है, मंगल अपने सम को देख रहा है। जी मंगल शनि को सम मानता है, लेकिन यहाँ पर दोनों अपने अपने उच्च राशि में बैठे हुए ग्रह को देख रहे हैं। जी। यह सुखद स्थिति ही है, और यह 7वें भाव से संबंध बनाता है। जी 7वां भाव से D8 कुंडली में हम लोग समस्याओं के बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो यह समस्या मतलब खास करके निजी समस्या हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह सब ओवरऑल यह हर प्रकार के सुखद ही है। यह भी भाव स्त्री भाव है, यह भी भाव स्त्री भाव ही है जी। किसी भी प्रकार का यहाँ पर नुकसान नहीं है। घरेलू जीवन भी ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक, बीमारी वाली भी कोई बात नहीं दिख रही कि व्यक्ति का है। यह व्यक्ति, जिस व्यक्ति की कुंडली होगी सामान्यतः उसका जीवन ठीक ठाक होगा। और 7वें भाव से लग्न कुंडली से जो भी बीमारी देखते हैं उससे वह बीमारी भी नहीं, अगर बीमारी कभी होती भी है तो हल्की फल्की होगी, छोटी मोटी होगी, वह कोई बड़ी नहीं होगी जिसके लिए समस्या होगा। आज लेकिन गुरुजी अगर यही मान लीजिए उच्च की राशि ना होती, अगर तो दोनों ही राशि उसकी नहीं होती, तो समस्या मुश्किल हो जाता, फिर तो काफी मुश्किल होता है। यदि व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो जाए तो जल्दी छुटकारा ना मिले, बार बार जाना आना लगा रहेगा। अच्छा। अगर कुंडली में अगर जेल योग बन रहा है तो ये रिहाई से बार बार दूर करेगा, जल्दी ले लो नहीं। हाँ जी गुरुजी म्यूट का बटन दीजिए। हाँ मीट वाला दे दीजिए। म्यूट बटन दीजिए, लीजिए, मिल गया आपको। धन्यवाद। जी बोलिए गुरुदेव। हाँ तो बोल रहे थे कि ये तो अच्छी बात है। अगर ये राशि अच्छा न हो, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, अच्छी स्थिति के न हो, तो जीवन में जो समस्या काफी लंबा लेकर चले जाएंगे। अच्छा, काफी लंबा ले जाएंगे जी। चलिए इसके बाद में गुरुजी, हाँ जी, 10वें भाव में अगर जो मंगल नीच के हो जाएंगे D8 कुंडली में ही, D8 कुंडली में, हाँ कर्क राशि बन जाएगी, तुला लग्न बनेगी तो बोलिए। मंगल नीच राशि के हो जाएंगे, मंगल बुध वहीं, मंगल बुध शुक्र रहेंगे 10वें भाव में, हाँ और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी उन पर। हाँ तो कार्य परिवर्तन में ठीक ठाक रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। एक बात आप लोग सुन लीजिए कि चाहे वह बर कुंडली हो चाहे लग्न कुंडली हो,
10वें भाव में मंगल जब नीच के होते हैं तो नीच का प्रभाव ज्यादा न देते हैं, बिल्कुल न के बराबर देते हैं। वह एक प्रकार से नीच भंग ही रहता है, एक प्रकार से नीच भंग नीच नीच भंग रहता है। 10वें भाव में मंगल का नीच भंग ही रहता है। गुरुजी, 10वें एक भाव बात में हमारे पूछूं मैं? मंगल है, काल तो हमेशा परिवर्तन होते रहा है मेरा। तो कार्य परिवर्तन होते रहता, दुखद नहीं होता है ना। तो कभी कभी हाँ दुखद नहीं होता, तो फिर कुछ न कुछ। हाँ, जो भी परिवर्तन होता है, भले एकाएक खरहा की तरह से जंप मार के ऊपर न गया हो, लेकिन कछुआ के जैसे नीचे भी तो नहीं गया है ना। नहीं, मैंने हल्का भी नीचे तो न जाना है। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया ना कि परिवर्तन हम लोगों ने चर्चा किया। उन्होंने, जयप्रकाश जी ने कहा कि आप जो सूत्र बोल रहे हैं सब लागू हुआ, ठीक है। आपने कहा कि कर्क राशि के हैं, नीच के हैं, शुक्र मंगल बुध है नीचे ग्रह के साथ में। मैंने कहा कि ठीक है जी, लेकिन यह 10वें भाव में मंगल देव नीच के नहीं माने जाते। अगर है भी तो ठीक है, कोई बात नहीं, उतना वह नीच भंग राजयोग तो नहीं होता, लेकिन नीच का दोष बिल्कुल न के बराबर होता है या न लगता है, ऐसा समझे। तभी तो यह लाभ मिल रहे हैं ना। गुरुजी, मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं इसीलिए। हाँ, मंगल 10वें भाव में तो सूर्यदेव भी दिग्बली होते हैं, लेकिन 10वें भाव में सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे तो नुकसान देते हैं। जी तो यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर की राशि बनती है जी। और वो दिग्बली भी होते हैं। यह दोनों नियम मंगल पे लागू हो जाता है, इसलिए। अब बातें स्पष्ट हुई? जी, अब स्पष्ट हो गई। चलिए, काल पुरुष एक में प्रश्न और है उच्च मेरा। होते हैं। हाँ बोलिए। गुरुजी, ये प्रश्न है कि यदि गुरु किसी पाप ग्रह को देखते हैं तो उसका उनका पापत्व तो कम होता है या नहीं होता है? होता है, पहला प्रश्न तो ये है। होता दूसरा, है, हाँ, होता है। अगर कोई ग्रह हम्म, अपने घर को देखता है, सपोज मंगल ही है, मंगल अपने घर को देखता है, एक नंबर की राशि को या 8 नंबर की राशि को देखता है, हम्म, और उसमें पाप ग्रह बैठे हुए हैं, हम्म। तो इसका परिवर्तन क्या होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा उसका गुरुजी? क्या वो अपना जो घर है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर को देखता है और उनमें पाप ग्रह बैठे होते हैं अगर तो मान लीजिए उनकी, शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, जी मंगल यहाँ से देख लिए, देख लिए, अपने घर को देख रहे हैं, जी यही पूछना चाहते हैं ना? जी गुरुजी, तो शनि का जो प्रभाव क्या होगा? हाँ, अपने जीरो, प्रभाव को तो कम करेंगे मेरे ख्याल से। जीरो हो डांटेंगे गया, हो ना, अपने घर को देखेंगे तो मंगल डांटेंगे, भाई ऐसा मत जीरो करना। हो गया। शनि का प्रभाव यहाँ जीरो हो जाएगा। जी जी जी, बस यही पूछना चाह रहा था गुरुजी। अगर देव गुरु बृहस्पति देखते हैं, जी चाहे अपने उच्च राशि से देखे या अपने स्वराशि से देखे या यहीं से देख लिए, गुरु कहीं से देख लिए, जी तो इनके पापों को भी समाप्त कर देते हैं और कुछ हल्का शुभ फल भी दे देते हैं। जी गुरु, इन चीजों के लिए ग्रहों के विंशोपक बल, जो सभी ग्रहों के जो विंशोपक बल होते हैं, उनको हम सबों को याद रखना होगा कि किस ग्रह का विंशोपक बल कितना होता है। शनि का तो 1.5 ही होता है, गुरु का 3 होता है। तो यह नुकसान करेगा तो 1.5 नु करेगा जी, और कोई शुभ करेगा तो अब जैसे देवगुरु बृहस्पति का 3 है, चंद्रमा का 5 है, तो फिर शनि का 1.5 कम हो जाएगा उसमें, तो फिर 3.5 शुभता रह जाएगी। यानी शुभ ग्रह का प्रभाव तो होता ही है ना। शुभ ग्रहों का विंशोपक बल अधिक होता है, पाप ग्रहों का विंशोपक बल कम होगा। कम होता है। तभी तो हमारे जातक शास्त्रों में ग्रहों के खडबल में आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, कि कोई पापग्रह किसी शुभग्रह से दृष्ट हो जाता है तो वह शुभ हो जाता है। मतलब क्या हुआ, उसकी पापत तो समाप्त हो गया। शुभग्रह अगर देख रहे हैं तो पापत तो समाप्त हो गया।
कुछ शुभता ही आ गई। यानी कि यहाँ 1.5 रुपए का पाप है तो 3 रुपए का शुभ भी तो मिल रहा है, तो 3 रुपए का शुभ मिल रहा है तो 1.5 पाप खत्म हो गया, तो यो 1.5 शुभ बचा कि नहीं बचा? जी गुरु बचा जी गुरु। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु जी। गुरु जी, से युति में भी मानना चाहिए। हाँ, युति में भी मानना चाहिए। चंद्र शनि की युति हो जाए तो 5 और 1.5 तो हाँ, लेकिन अब यहाँ पर वह शनि शुभ होगा, लेकिन शनि के अंधकार से, शनि जहाँ अंधकार है वहीं पे चंद्रमा प्रकाश भी तो है, हाँ जी, वह धूमिल हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक भी है, मन को संशय में हल्का ही डाल दिया तो डाल दिया ना, जी, और कार्यों में हल्का भी मन का संशय स्थिरता नहीं देता। हाँ जी, हाँ जी, और मन हमेशा मजबूत होना चाहिए, मजबूती में थोड़ा भी कमजोरी कर देता है तो हल्का फल्का से ही तो सभी काम नुकसान हो जाते हैं। जी, यह वाली बात है। जी गुरुदेव, इसलिए मैंने आपको एक कुंडली भेजा है D8 का, हमारे भाई साहब का, वो भी गजब का है, 5 ग्रह है D8 में, देखेंगे कभी। मजा वाला है बहुत। ठीक है। अब D8 कुंडली में देखें कि D8 कुंडली का अष्टमेश कौन है। वह किस ग्रह को देख रहा है या किस ग्रह से युक्त है, वह ग्रह लग्न कुंडली में बलवान है या नहीं। लग्न कुंडली में कैसा है। अब D8 कुंडली का लग्नेश अष्टमेश चंद्रमा को देख रहा है एवं शनि को देख रहा है। दोनों में बलवान कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा का अंशात्मक मान 15 है, काफी बलवान हुआ कि नहीं हुआ? शनि का अंशात्मक मान बहुत कम है, शनि कमजोर हो गया। शनि कमजोर हो गया यानी कि D8 कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी के द्वारा जो ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा हो वह ग्रह की स्थिति कैसी है, अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति है। इस ग्रह की स्थिति अच्छी है या बुरी है? शनि की कमजोर तो शनि है ना कि चंद्रमा कमजोर है? चंद्रमा 15 अंशों का है तो चंद्रमा बलवान हुआ, शनि कमजोर है। शनि कमजोर है। तो यदि शनि कमजोर है तो यह वृद्धि होने नहीं देता। क्या करने नहीं देता है? वृद्धि नहीं, वृद्धि नहीं होने देता। किस भाव को का वृद्धि नहीं होने देता? जिस भाव का यह स्वामी है लग्न कुंडली में। किस भाव का स्वामी है यहाँ पर? ये 10-11 10 से 11 मूल रूप से 11वें भाव का स्वामी है ना, मूल त्रिकोण राशि तो 11वें भाव। में जी, जी तो किस चीज की वृद्धि नहीं होने देगा जल्दी? धन लाभ की गिनती। आय में। आय यह जिस व्यक्ति की कुंडली है बहुत प्रयास करते हैं सब कुछ ठीक ठाक, आय में वृद्धि होती ही नहीं। बहुत लंबे दिनों से एक ही आय पर पड़े हुए।
क्या उपाय किया जाए? शनि के बल को बढ़ाया जाए। क्या किया जाए? शनि के बल को बढ़ाया जाए। शनि के बल को बढ़ाए। शनि के बल को बढ़ाया जाए। तो बल कैसे बढ़ेगा? यहाँ से बढ़ेगा, छठे भाव से। छठा भाव वक्त के पाबंदी का भी है, टाइम टेबल का भी है, उसका भी उपयोग किया जाए। एवं शनि सेवक भी है, धरातल से जुड़ा भी हुआ भी ग्रह है, जमीनी ग्रह भी इसे कहते हैं। तो जो हमसे छोटा है, मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली है उससे छोटा व्यक्ति, जो भी, चाहे दुकानदारी हो, व्यवसाय हो, ऑफिस हो, जो वह जितना ज्यादा प्रसन्न होगा उतना अच्छा लाभ होगा, क्योंकि शनि सेवक ही तो है। जी गुरुदेव, ये शनि अगर षष्ठे और सप्तमे होता तो भी शनि का बल बढ़ाया जाता? अब खष्टे से सप्तमे से जो भी बल बढ़ाने से तो भाव में वृद्धि होगी ना, तो अच्छी बात है। कहने का मतलब प्रश्न क्या है, उस आलोक के लिए ना वृद्धि बढ़ा करेंगे। यहाँ पे शनि मार्केश का काम तो थोड़े कर रहे हैं। जी गुरुदेव। मार्केश का फलादेश थोड़े हो रहा है, या फलादेश तो यहाँ पर डीएट कुंडली की हो रही है और परिवर्तन का हो रहा है। और 8वां भाव फल हानि भी करते हैं। जी गुरुदेव, मैं यही कहना चाहता हूँ कि डीएट कुंडली में अगर नवम भाव में चंद्र शुक्र शनि की युति हो, चंद्र स्ट्रांग हो और शनि कमजोर हो या शुक्र उससे कमजोर हो, एक रोज उस डीएट कुंडली जो आपने शायद कहा है कि हमने भेज दिया है, तो उसी कुंडली पर एक रोज विस्तृत रूप से एक दो प्रश्न लिख देंगे। हम लोग अभ्यास कक्षा ही आयोजन कर लेंगे, सभी लोग अपना अपना विचार दे देगा। इन तीनों दिनों को विषय वस्तु को खंगाल करके अपना नोट्स बनाएंगे, देखेंगे। जी और फिर तब ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि सिर्फ त्रिकोण में ही ग्रह है, ये थोड़ा आश्चर्य है मेरे को। ओनली त्रिकोण 1, 5, 9। जी गुरुदेव, धन्यवाद। D8 कुंडली में जन्म कुंडली के अष्टमेश का पीड़ित होना अच्छा नहीं होता। D8 कुंडली में जन्म कुंडली के अष्टमेश का पीड़ित होना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर राहु केतु से पीड़ित हो रहे हैं। अगर ये अपने उच्च राशि के न हो, नहीं रहते तो समस्या देते, लेकिन अपने उच्च राशि के हैं इसलिए बलवान हैं। यहाँ लग्न कुंडली में भी अपने मित्र की राशि में है इसलिए ठीक ठाक है। इनके लिए राहु देव भी सुफल प्रदाता है, गुरु से युक्त है। गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, यानी कि भाग्येश एवं लग्नेश से राहु युक्त है, इसलिए राहु शुभ भी है। और अंशात्मक मान में भी कोई खास ज्यादा दूरी नहीं है। गुरु का 956 है, ये 442 है, 5 अंशों का दूरी है गुरु से, एवं लग्नेश से 2.5-3 अंशों का दूरी, इसलिए राहु शुभ है। जन्म कुंडली के अशुभ राहु के द्वारा यदि D8 कुंडली का अष्टमेश पीड़ित होता है तो यह दुर्घटना देता है, शारीरिक दुर्घटना। ऐसी दुर्घटना जिससे कार्यों में क्षति होती है। कार्यों में क्षति का मतलब समझते हैं? ऐसे नहीं जिससे अगर बाइक भी अगर चोट में चोट ही लगता है, गाड़ी उलट जाती है, एक चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया किसी, तो फिर वह लंबे दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए
1-2 महीनों के लिए कार्य करना जाना, वैसे पड़े रह जाना बिस्तर पे, उसको गंभीर दुर्घटना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जी गुरुदेव। जी गुरु जी। तो ये है D8 कुंडली से संबंधित कुछ मुख्य विषय वस्तु। और गुरु जी लग्न D1 का लग्न डी उसका D8 में अगर वो अष्टमी से बैठ जाए, मतलब पुनः एक बार और लग्न बोले। कुंडली का अष्टमेश, लग्न कुंडली का अष्टमेश हाँ, और D8 कुंडली में लग्न में बैठ जाए, तब कैसा फल होगा? चलिए रुकिए, इसको मिटाने दीजिए। हाँ, अब पुनः बोलिए, पुनः बोलिए। D8 कुंडली का सपोज इसमें यहाँ में मंगल है इसमें, हाँ, ठीक है, लग्न में, लग्न कुंडली में मंगल बैठा हुआ है, यानी 8 नंबर की गिनती है। कंफ्यूजन हो गया, फिर से बोल कि D8 कुंडली का लग्न कुंडली का अष्टमेश, हाँ, लग्न कुंडली का अष्टमेश D8 कुंडली के हाँ, लग्न में बैठ जाए, हाँ, तब कैसा प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं। यहाँ पर जो भी अष्टमेश बनते हैं लग्न में बैठ गए, तो यह जितना ही सुखद स्थिति में होंगे जीवन उतना ही सुखद होगा। यानी कि हमने कहा था पूर्व की कक्षा में कि यह क्या है, यह लंबी बीमारी है, लंबा चौड़ मचौड़ दुर्घटना है, उससे यह रक्षा करेंगे। अगर लग्न में ही हो जाए तो क्या हो जाएगा, यह रक्षा ही करेंगे अगर जितने अच्छे स्थिति में है तो। अगर दुखद स्थिति में है तो और ज्यादा खतरनाक काम हो जाएगा। ये आपकी ही कुंडली है क्या? गुरुजी मेरा तो लग्न कुंडली का जो अष्टमेश है बुद्धे बनते हैं। ये जो आपने कहा ना जी, वह आप ही की कुंडली की बात है, किसी दूसरे की है? मेरी कुंडली की बात है, लेकिन इसमें जो मैंने तो मंगल लिया था इसमें, लेकिन वास्तव में बुध देव बनते हैं। वास्तव में आपके लग्न कुंडली के अष्टमेश कौन है? बुधदेव। बुधदेव है, बुधदेव यहाँ पर बैठ गए। जी, चलिए कौन सी राशि है? 1 नंबर की राशि है। अच्छा चलिए, और 2 और ग्रह सब बोलिए। मंगल चंद्रमा दूसरे भाव में आ गए, हाँ, तीसरे भाव में शुक्र आ गए, हाँ, चौथे भाव में गुरु आ गए, हाँ, अब क्या होगा? छठे भाव में सूर्य शनि आ गए, बातें समाप्त, यहीं पे बात समाप्त हो गई। राहु केतु बैठे गुरु जी अष्टम भाव में। छोड़ दीजिए, इनकी जरूरतें नहीं है। राहु केतु से तो खैर यह प्रभावित हुआ ही नहीं। और केंद्र में देव गुरु बृहस्पति हो गए, केंद्रीय प्रभाव हो गया, बहुत से चीज का समाधान हो गया। जी, बातें समाप्त हो गई। कोई समस्या नहीं है फिर, कोई स्थिति नहीं है, यह पीड़ित भी नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर इनको पीड़ित होना चाहिए ना, जी पीड़ित नहीं है। तो फिर तो पीड़ित नहीं है, किसी प्रकार की समस्या है नहीं। पीड़ित भी जैसा आपने कहा कि शनि कहाँ बोले थे आप? छठे भाव में। छठे भाव में शनि के साथ सूर्य। हाँ, जो भी है। तो जब आपने मंगल की यहाँ पर स्थिति बन ही नहीं रही, सही की शनि की स्थिति बन ही नहीं रही है, राहु केतु आपने यहाँ अष्टम भाव में कह दिया, वहां इसकी स्थिति बन ही नहीं रही है, बुध देव की स्थिति अच्छी हो गई, ये केवल मंगल की राशि में है। तो मंगल की राशि में तो क्या हो गया, केंद्र में देव गुरु बृहस्पति उच्च के होकर के बैठ गए थे। जस्या केंद्र बृहस्पति यानी कि लाखों दोषों को समन कर देता, हल्का फुल्का दोष या अगर शत्रु राशि में बैठने का जो हल्का सा केवल एक दोष उत्पन्न हुआ, उसको केंद्र का उच्च का बृहस्पति समाप्त किया कि नहीं किया, परिहार किया कि नहीं किया? जी गुरुदेव पर किया। तो इस वजह से कोई समस्या नहीं।
अच्छा, खैर आज की कक्षा हम लोगों ने जितना जो भी पढ़ा, लेकिन बहुत आनंददायक रहा, चर्चा काफी अच्छी हुई। और सभी कक्षा में अगर इस प्रकार की चर्चा होता रहे तो और उत्तम बात है। गुरुदेव, हेलो। हाँ जी, बोला जाए।